बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TV 63 में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ मैं पाकिस्तान के बाद दुबई आया हुआ था, तो मैंने कहा कि जिस तरह आपकी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ की मुख्तलिफ ममालिक में मुलाकात करवाते रहते हैं, इसी तरह दुबई में भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं इसहाक इब्राहिम साहब, उनका हम आपको तारुफ भी कराएंगे और वो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे। इसहाक इब्राहिम साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। बस आपसे चंद सवाल पूछने थे कि आपने ये जो रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है, इसमें किस किस्म की यानी बेड स्पेस होती है, पार्टीशन वगैरह, किस किस्म की रिहाइश का आपने इंतज़ाम किया हुआ है, ताकि लोग अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से, मुख्तलिफ ममालिक से हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर सुनते हैं तो उनको थोड़ा तारुफ हो जाए। जी हाफिज़ साहब, तो बेसिकली अपना बेड स्पेस का सेटअप है यहाँ पर। तो बेड स्पेस में क्या रहता है कि कोई आदमी जो यहाँ पे ऑलरेडी रिहाइश है या फिर कोई जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, तो वो लोग पूरा रूम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते पूरे का पूरा। तो एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस उनको चाहिए रहता है जहाँ पे वो रह भी लें और उनके बेसिक नीड सारी मिल जाए। तो उसके लिए हमारा ये बेड स्पेस का जो सेटअप बना हुआ है, इसमें बेड स्पेस में लोग शेयरिंग में रहते हैं। एक रूम में 6 का सेटिंग रहता है, कहीं 8 का रहता है, लोग 15-15 वाला भी करते हैं, लेकिन अपना कम वाला है। तो इसमें अगर कोई आदमी डेली बेसिस के हिसाब से आता है तो 35 दिरहम हम एक आदमी से चार्ज करते हैं, और कोई मंथली पैकेज में रहता है तो उसका 600 दिरहम चार्जेस रहते हैं। रेंट जो है वो इंक्लूड करता है सारी फैसिलिटीज, उनके रेंट आ गया, उसके अलावा सफाई वफाई के जो चार्जेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा उनको वाईफाई का फैसिलिटी मिलता है यहाँ पर, और किचन के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जिसमें ओवन रह गया, फ्रिज रह गया, वॉशिंग मशीन है, और सिलेंडर है, गैस का स्टोव है। अगर कोई खाना वाना बनाता है, खाना कोई गर्म करता है, फ्रिज में स्टोर करके रखता है, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़। कोई आदमी पूरा घर लेने जाएगा तो ये सब डेड स्टॉक लेके अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा, तो ये शेयरिंग में सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मंथली में छोटा छोटा रेंट करके सब लोग इकट्ठा करके एक रूम का बन सकता है इस तरीके से सेटअप। तो जी, जो लोग भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, तो मैंने यहाँ देखा है कि रिहाइश बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ये माशाल्लाह बहुत सहूलत है। कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग नई स्टडी ख़त्म की होती है, अभी जॉब की तलाश में होते हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको बेड स्पेस वगैरह मिल गई, और बाकी सहूलियात भी उनको किचन की, वाईफाई की मिल गई। इसके बाद आपका ना मेन चीज़ ये है कि सफाई सुथराई के लिए क्लीनर वगैरह होता है, कि उसका क्लीनिनेस का क्या इंतज़ाम है? जी, आप इस सब बहुत अच्छा सवाल किया। तो देखिए, ज़्यादा लोग जिस तरीके से रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि सब लोग या तो काम कर रहे हैं या कोई अपनी अपनी जो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते रहते, तो उसके लिए सफाई का हमारा इंतज़ाम है। उन लोगों को कुछ करना नहीं है, आदमी बस अपने बेड पे आके वो सो सकता है, बाकी उसको काम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा आदमी आके डेली क्लीन करता है, और रखा हुआ आदमी है, इनकेस कभी बीच में भी कुछ गंदा हो गया तो उसको बुला के हम इमीडिएटली क्लीन करवा लेते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो हाइजीन का ख्याल रखना ही पड़ता है, तो उसके हवाले से हम किचन, पूरा कॉरिडोर, रूम, बालकनीज और सारे वॉशरूम, ये सब डेली बेसिस पे सफाई होता है। अच्छा, कुछ लोग बाहर रेस्टोरेंट का ना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब मुल्कों से आते हैं, तो यहाँ जॉब की तलाश में होते हैं, तो आपके पास किचन की सहूलत है। अगर वो खुद अपना खाना वगैरह बनाना चाहें, वहाँ पर फ्रिज है, अगर स्टोर कर लें, सुबह बना लिया, शाम को आकर ओवन में गर्म कर दिया, तो फ्रिज की, किचन वगैरह की, ओवन की पकाने की सहूलियात हैं। जी हाँ, सब किचन में सारी चीज़ें मौजूद है। चाहे आदमी बाहर से लेके स्टोर करके रख भी सकता है, फ्रिज भी अवेलेबल है। कहीं बाहर से आया, लेट हो गया, खाना ठंडा है, तो ओवन में गर्म भी करके वो भी यूज़ कर सकता है। और अपने पास स्टोव भी है, तो कोई बनाता है खाना, जो खाना बनाते हैं, वरना कोई ना कोई छोटा मोटा चाय वाई तो बना भी लेते। तो ये सब चीज़ों के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। गैस हम यहाँ से फ्री प्रोवाइड करते हैं। पीने का पानी भी यहाँ से हमारे तरफ से अवेलेबल है, फिल्टर लगा हुआ है, तो उसमें से कोई भी आदमी चाहे उतना पानी भी ले सकता है उसमें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ मैंने देखा है बहुत ज़्यादा
महीने से वो कम नहीं करते, वो कहते हैं जी महीने का आपने एडवांस दे देना है। तो इनकी तरफ से ये भी सहूलत है कि पर डे के हिसाब से अगर किसी ने हफ्ते बाद चेंज करनी है या 2 हफ्ते बाद वापस जाना है या 3 हफ्ते यानी महीने से कम भी रहना चाहे तो इन्होंने पर डे का हिसाब रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर दुकानें वगैरह, ATM वगैरह लोगों ने यूज़ करनी होती है, मेट्रो जॉबों पर जाना है या टैक्सी वगैरह यूज़ करनी है या बैंक वगैरह, ये चीज़ें दूर हैं या करीब हैं? जी हाफिज भाई, ये मीना बाजार जो है बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और ख़ास करके इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे सारी क्विज़िन के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, सारी बैंक्स भी अवेलेबल हैं। और बात कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बस और मेट्रोस भी यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अलगुबेबा मेट्रो स्टेशन आपको नज़दीक पड़ता है और सबसे बड़ा बस स्टेशन भी वहीं पर है, अलगुबेबा। और अगर कोई देरा जाना चाहता है तो सबसे इजी ट्रांसपोर्ट है वो वाटर टैक्सी जो मिलती है, अबरा बोलते हैं, वो भी यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे देरी पर है। एक मेन चीज़ बाथरूम की भी होती है, टॉयलेट की भी होती है, तो उसका इंतजाम आपने क्या किया हुआ है? एक ही है सारे पूरी रहायश के लिए या कितने? इसमें अपने पास जितने भी रूम हैं सबके लिए अलग अलग टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो समझो कि एक रूम में जितने आदमी रह रहे हैं वो लोग वही टॉयलेट यूज़ करेंगे। मोस्टली किसी का शेयरिंग कहीं पे है नहीं, जिसकी वजह से उनके ड्यूटी के टाइमिंग्स रहते, किसी के इंटरव्यू के टाइमिंग रहते, तो क्या है कि एक ही रूम के लिए अलग से प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। कई जगहों पे ऐसे भी रहता है कि जैसे कि एक रूम 2 रूम हो गए तो एक टॉयलेट रहेगा, या फिर 3 रूम हो गए तो उसमें 2 टॉयलेट है, इस तरीके से। तो अपने पास जितने भी रूम है सब रूम के अलग अलग है। माशाल्लाह हमारे 3 फ्लैट हैं यहाँ पर और सब फ्लैट में वही सिस्टम है, हर एक रूम के लिए अलग अलग उनका सेपरेट टॉयलेट है और बालकनी भी है। इतने थोड़े वक्त के अंदर ना हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि ये जो इन्होंने रेंट बताया है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई वगैरह आपको कोई और चीज़ नहीं देनी हुई है, ऑल इंक्लूडेड है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे। अगर आपको इनका नंबर चाहिए हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ये बर दुबई के अंदर है, तो बाकी भी अगर आप मुकम्मल लोकेशन या एड्रेस पूछना चाहेंगे हम आपको दे देंगे। आपको कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इधर आते हैं, वैसे सैर के लिए भी अगर आते हैं तो आप इनका नंबर ले सकते हैं, आगे शेयर करें लोगों को। अगर अच्छी, साफ सुथरी और सस्ती रिहाइश मिल जाती है तो इसमें आपको भी स्वाब मिलेगा। आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक में शेयर करें। आपका इसहाक इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी है। अगर लोगों ने कुछ कमेंट्स में कुछ सवाल पूछे फिर आप हम तकलीफ देते रहेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।